Assalamu alaikum to everyone who is watching this video lecture. This is Waqar from Cambridge International Science College at Talagant. Welcome to all the student in classroom training की वीडियो लेक्चर में। आई होप मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर आपको डिलीवर किए गए हैं मेरी तरफ से हैं या सर वाजिद साहब की तरफ से हैं, वो आपने अच्छी तरह से समझे होंगे, उनको यकीनन देखा होगा और उनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश की होगी और लाजमन उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज किया होगा। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि जानते हैं कि ग्रामर का पोर्शन मेरी तरफ से पढ़ाया जा रहा है और जो टेक्स्ट है वो सर वाजिद तरफ की तरफ से, तो दोनों पोर्शन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट, उनमें से ये नहीं कि कोई पोर्शन कम अहम है और एक ज़्यादा अहम है। बट डियर स्टूडेंट, एज यू नो वेरी वेल दैट द ग्रामर पोर्शन इज़ रिलेटेड टू योर टेंसेज, योर मोडल वर्ब्स एट्सेट्रा। तो हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज का सेशन जारी रखे हुए थे जिसके अंदर हमने प्रेजेंट की प्रैक्टिस एक्सरसाइज की, पास्ट की, फ्यूचर की। एंड इन प्रीवियस लेक्चर आई वाज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की एक्सरसाइज कर रहे थे, बट और किससे रिलेटेड थी? एक्टिव वॉइस। नाउ इट हैज़ बिकम द सीरीज़ ऑफ पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस की सीरीज़ शुरू है जिसके अंदर दो पैसिव वॉइस होंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का और पास्ट, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता। सो राइट नाउ इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टीच यू और यू आर गोइंग टू बी टॉट बाय मी अबाउट पैसिव वॉइस एक्सरसाइज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। सो देख सकते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये सारे किसके होते हैं ये आपको पता है, ये आइडेंटिटीज़ हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की। सो राइट नाउ इसके अंदर आप इंडिकेट करें सबसे पहले वर्ब क्या है। तो डियर स्टूडेंट, यू कैन इंडिकेट हेयर, लिखा क्या है वर्ब है, वो फार्मूला लगाए। कौन है लिखने वाला? कोई भी नहीं है, इसके अंदर लिखने वाला मौजूद नहीं। किस चीज़ को लिखा जा रहा है? ख़त को। सो यू कैन सी, you can look at the board that there is only object, subject is not present in this sentence, and when the subject is not present a sentence, that particular sentence is related to passive voice। जब subject मौजूद नहीं है या अपनी जगह पे नहीं है तो वो किससे रिलेट करता है? वो passive voice से। और आपको पता है कि passive voice कैसे बनते हैं, मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ, object plus is or am plus थर्ड फॉर्म ऑफ, ये आपके पैसिव वॉइस हैं जो इसके अंदर, और प्लस बीइंग। ख़त लिखा जा रहा है, मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ। लेटर क्या था? ऑब्जेक्ट। स्टार्ट पे ऑब्जेक्ट आ गया, एक लेटर है तो इज़, साथ क्या आ गया? बीइंग। लेटर इज़ बीइंग, राइट, रोट और रिटन। देख सकते हैं ऑब्जेक्ट इज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। काम क्या हो रहा है यहाँ पे? सज़ा देना। कौन है सज़ा देने वाला? तुम्हें सज़ा नहीं है, तुम्हें को सज़ा मिल रही है। यहाँ पे सज़ा देने वाला मौजूद नहीं है। किसको सज़ा मिल रही है? तुम्हें। तो ये क्या आपका हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट। सो यू, इसके अंदर यू अब सब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर यू ऑब्जेक्ट है। यू के साथ क्या आता है? आर। साथ में क्या आ गया? बीइंग। सज़ा देना पनिश होता है और थर्ड फॉर्म है पनिश्ड। यू आर बीइंग पनिश। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने किस तरह इसको बनाया। ख़त डाक में डाला जा रहा है, ख़त डाक में डाला जा रहा है। काम क्या होना है? डाक में डाला जाना वर्क है। कौन है करने वाला? कोई भी नहीं। किस चीज़ पे काम हो रहा है? ख़त के ऊपर। सो ऑब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर है। काम लेटर पे हो रहा है। एक है तो एक आ जाएगा, साथ फार्मूले का बीइंग। डाक में डालना पूरा वर्ब है, मैं पहले आपको एक लेक्चर में बता चुका हूँ। पोस्ट होता है और थर्ड फॉर्म है पोस्टेड। लेटर इज़ बीइंग पोस्टेड के अंदर डाक में डालना मुकम्मल है। लेटर इज़ बीइंग पोस्टेड। परिंदे वो ख़रीद रहे हैं। ख़रीदना बेटा वर्ब है। कौन? वो। किस चीज़ को? परिंदों को। सब्जेक्ट है पर अपनी जगह पर नहीं है, और जब सब्जेक्ट अपनी जगह पर नहीं होता तो वो जुमला भी किससे रिलेटेड होता है? वो भी पैसिव वॉइस से। परिंदे, ऑब्जेक्ट पहले आ गया बर्ड्स, जमा है तो आर, और साथ क्या आ गया? बीइंग। बर्ड्स आर बीइंग bought by him।
परिंदे वो खरीद रहा, अब ही नहीं आएगा, हिम आएगा। बर्ड्स आर बीइंग बॉट बाय हिम, परिंदे वो खरीद रहा है। इसका एक स्क्रीनशॉट लें, मैं फिर इसके नेगेटिव की तरफ बढ़ता हूँ। जी डियर स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। अब देखिए मैंने इन्हीं कोई नेगेटिव मिली है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ख़त नहीं लिखा जा रहा, यहाँ तक ख़त लिखा जा रहा है। अब जस्ट आपने नॉट लगाना है, नथिंग एल्स, कोई नया काम नहीं करना। लेटर इज, अब इसके बाद क्या आ गया, नॉट। लेटर इज नॉट बीइंग रिटन, जस्ट हमने नॉट लगाया। तुम्हें सज़ा नहीं दी, यहाँ पे था सज़ा दी जा रही है। यू आर नॉट बीइंग पनिश्ड, जस्ट नॉट लगा। लेटर इज नॉट बीइंग पोस्टेड, कोई चेंज नहीं, जस्ट नॉट लगा। पोस्टेड। अब नेक्स्ट, इसके अंदर मैंने कुछ ऐड कर दिया था, बाय देम। डाक में ख़त वो नहीं डाल रहे तो बाय देम हो जाएगा। इसी तरह का बना है जैसे ये बना था ना यहाँ पे। बर्ड्स आर नॉट बीइंग बॉट बाय हिम। तो देख सकते हैं यहाँ पे, गौर करें कि जस्ट बेटा यहाँ पे ये चेंज आया है, इज़ प्लस नॉट, आर प्लस नॉट, इज़ प्लस नॉट, आर प्लस नॉट। सो हेयर we have put only not after is or am, nothing else। हमने कोई नया काम यहाँ पे नहीं किया, जस्ट हमने क्या किया, इसके अंदर हमने पुट किया है not को आफ्टर is or am। इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं दोबारा पढ़ाता हूँ। So I hope you would have taken a screenshot of it. So I am going to erase this portion, not that। अब इसी को हम सवालिया बनाते हैं, इसको हम उर्दू में बनाते हैं, फिर इसकी हम इंग्लिश बनाते हैं। यही सेंटेंसेस लेंगे ताकि आपको आसानी हो। अब इसको सवालिया बनाने का क्या तरीकाकार है, इधर क्या लगाएं और आखिर पे क्वेश्चन मार्क लगा दें। यहाँ पे देखिए, क्या ख़त लिखा जा रहा, तो सवालिया बन गया। क्या और क्वेश्चन मार्क, क्या तुम्हें सज़ा दी जा रही है, क्या तुम्हें सज़ा दी जा, क्या और क्वेश्चन मार्क। क्या ख़त डाक में डाला जा रहा है, क्या वो ख़त क्या ख़त वो डाक में डाल रहे हैं, क्या और क्वेश्चन मार्क लास्ट। क्या परिंदे वो खरीद रहा है, क्या और क्वेश्चन मार्क। तो देख सकते हैं तीनों सेंटेंसेस के अंदर जस्ट एक ही डिफरेंस है, वो है क्या। सारे चारों सेंटेंसेस के अंदर इनसे अगर डिफरेंस करें तो क्या और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे फुल स्टॉप और वहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो अब इसके बनाने का तरीकाकार क्या होता है कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि इज़ आर एम को ऑब्जेक्ट से पहले इज़ अ लेटर, अब आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं था, सॉरी। इज़ अ लेटर बीइंग
रिटर्न, बाकी कोई चेंज नहीं, जस्ट हमने इस आर एम को स्टार्ट पे लगाना है, बाकी सारा का सारा वही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए आर को उठाएंगे यू से पहले, आर यू, जस्ट हमने आर को उठाया और ऑब्जेक्ट से पहले, आर यू बीइंग पनिश्ड क्वेश्चन मार्क। क्या ख़त वो डाक में डाल रहा है, क्या वो इज ही बीइंग सॉरी इज अ लेटर बीइंग पोस्टेड बाय देम। जस्ट हमने इस को अ लेटर से पहले, क्या परिंदे वो खरीद रहे हैं, आर जमा थी तो हमने आर के साथ दा लगाया, आगे ए नहीं लगाया। आर द बर्ड्स बीइंग bought by question mark, are the birds being bought by him। so dear student, यहाँ पे आप फ़र्क देख सकते हैं, इज़ पहले, आर पहले, इज़ पहले, आर पहले, यानी ऑब्जेक्ट से, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इससे पहले इज़, इससे पहले आर और इससे पहले इस। तो यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं कि हमने जस्ट क्या किया है, ऑब्जेक्ट से पहले इस आर एम को लगाया, तो ये क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया, यानी सवालिया बन गया। सो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ इस पूरे लेक्चर को आप अच्छे तरीके से देखोगे, समझोगे, स्किप नहीं करोगे और इसको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज करोगे। लॉकडाउन की सिचुएशन है, हर बंदा डिप्रेशन के अंदर होता है, घर के अंदर रहें, मोबाइल का रेलेवेंट यूज़ ना करें, पबजी वगैरह या फजूल चीज़ें जो आप यूट्यूब पे वैसे ही सर्च करते रहते हैं विदाउट एनी रीज़न, ठीक है, जिसका कोई मकसद नहीं होता, गेम्स वगैरह हो रही होती हैं या कोई भी आप बेकार चीज़ें खोल के बैठ जाते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरीके से मोबाइल का यूज़ करें, क्योंकि ये जो अपकमिंग ईयर्स हैं ये आपके लिए बड़े क्रिटिकल हैं। आप 9th-10th के स्टूडेंट हैं या लड़की है या लड़का है, तो आने वाले जो हालात हैं वो बड़े बच्चे बुरे हो चुके हैं, हालात बहुत गलत तरफ जा रहे हैं। तो आपने अपना ख्याल रखना है, अपना ख्याल ख़ुद रखना है। अब आप मैच्योर हो रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, मीडिया ने हर चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर दी है। मीडिया के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, नुकसान ज़्यादा हैं और फ़ायदे कम हैं। अपने घर वालों की जो तरबियत है उसका मान रखें, आप कुछ ऐसा ना करें कि आपकी वजह से आपके घर वालों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।